दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की पीवाईक्यू की सीरीज हमने स्टार्ट की है। आज हम डिस्कस करेंगे 2022 का जूनियर असिस्टेंट का पेपर, जिसमें एक शिफ्ट आज हम डिस्कस करने वाले और इस शिफ्ट का कंप्यूटर का सेक्शन डिस्कस करने वाले, जिसमें ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस है। आपने ये पूरा वीडियो कंप्लीट होने के बाद चेक करना है कि इस पेपर में जो लेवल रहा है कंप्यूटर का वो क्या रहा है। ठीक है, आपका जो भी स्कोर रहेगा आप प्लीज जेन्युइनली आप मेंशन करना अपने कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या क्या स्कोर रहा है। ठीक है, जैसे आप प्रीवियस वीडियोस में शेयर भी करते हैं। और इनकेस अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करो, शेयर जरूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जूनियर असिस्टेंट का कंप्यूटर का सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, मेमोरीज दैट आर रीड ओनली आर। रीड ओनली का मतलब हो गया कि वो कौन सी मेमोरी है जिसपे आप सिर्फ रीड कर सकते हैं बट उसको राइट नहीं कर सकते। मतलब एक बार जो प्रोग्राम आप पे लिखा गया आप उसको रीराइट नहीं कर सकते बट आप उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, और वो कौन सी मेमोरी आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक होता है रैम, रीड एंड राइट मेमोरी, और एक होता है रीड ओनली मेमोरी। मतलब ये जो रोम है जिसमें आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, जहां पे आपको पता है वो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे बायोस होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आप रीराइट नहीं कर सकते। अगर आपके सिस्टम में एक बार आ गया आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बट रैम वो मेमोरी है जिसको आप चेंज कर सकते हो, और रैम वो मेमोरी होती है जिसपे एक्चुअल पे आपकी स्क्रीन पे जो भी आप करते हैं वो मेनली आप रैम पर ही काम कर रहे होते हैं। आई होप आपको ये डिफरेंस पता होगा। तो रीड ओनली मेमोरी कौन सी है बेटा? रैम, और ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर, देखिए बेटा, जेकेएस जेकेएसएसबी का फाउंडेशन बैच हमने स्टार्ट कर दिया हो। इसमें हमने ऑल लाइव क्लासेस और ऑफलाइन बैचेस दोनों स्टार्ट कर दिए हो। 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। नया बैच जो है वो कमिंग मंडे को स्टार्ट होने वाला है। जो कमिंग मंडे आ रहा है तब हम स्टार्ट कर रहे हैं, शायद 8 नवंबर है उस दिन को। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, आप कोई लास्ट ईयर में भी परस्यू कर रहे हैं अगर ग्रेजुएशन में, तब भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वैकेंसीज है उसका एक कॉमन पोर्शन आपको पता होगा, तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा जब भी न्यू नोटिफिकेशन आए। ठीक है, तो डेमो वीडियोस आप लाइव कोर्सेज में भी अवेलेबल है, और ऑफलाइन अगर आते हैं तो ऑफलाइन में भी आपको डेमो वीडियोस, डेमो क्लासेस आपको अवेलेबल रहे। ठीक है बेटा, तो बाकी अगर जो स्टूडेंट्स बाहर के उनके लिए पेजेस भी अवेलेबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। www स्टैंड्स फॉर, आप सबने बड़ी बार पढ़ा होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ये तो ऐसा है, इन्होंने दिया हुआ है कि आप आराम से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। कभी कभार वेब को पहले लिख देते हैं, वाइड को बाद में लिख देते हैं, वो एक्चुअली थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, बट ये तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो रहा है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगर मैं इन दोनों क्वेश्चन की बात करूं तो दोनों का लेवल बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी लेवल था। अब क्वेश्चन 3 पे आ जाइए। इन एमएस पावर पॉइंट 2019, अगर आप मेरे इस सीरीज को मुझे फॉलो भी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जितना भी कंप्यूटर के सेक्शन में आपको पावर पॉइंट से बड़े क्वेश्चन पूछे गए। इसका मतलब यह है कि अगर आप जूनियर असिस्टेंट का पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं तो पावर पॉइंट को जरूर पढ़कर जाइए। ऐसे तो पढ़ना आपने पूरा एमएस ऑफिस है, वर्ड भी पढ़ना है, पावर पॉइंट भी पढ़ना है, एक्सेस भी पढ़ना है, बट थोड़ा शॉर्टकट कीज वगैरह पावर पॉइंट के अच्छे से लर्न करके जाइए। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज्ड टू ओपन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। अब ये वो बॉक्स होता है जिसमें आप, अगर आपने कोई चीज लिखी हुई है, किसी वर्ड को आप रिप्लेस करना चाहते हैं न्यू वर्ड के साथ, तो आप ये ओपन करना है डायलॉग बॉक्स। तो ये कैसे शॉर्टकट की से बेटा ओपन करोगे? कंट्रोल प्लस एच को प्रेस करके। कंट्रोल प्लस एच को जब आप प्रेस करेंगे तो आप आराम से ओपन कर सकते हैं। बाकी बेटा, बाकी जो है उनका अगर आपको पता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर इनका बाकी तीनों का शिफ्ट प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर और शिफ्ट प्लस एच, इनका ये किसकी शॉर्टकट कीज है आप जरूर मेंशन करना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ठीक था, क्योंकि अगर मैं बात करूं शॉर्टकट कीज का तो इसका कोई कंसेप्ट नहीं होता। अगर आपने लर्न किया हुआ है या फिर आप यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली एमएस एक्सेल या फिर एमएस वर्ड या फिर एसएस पावर पॉइंट कुछ भी, तो आपको शॉर्टकट कीज पता होंगे तो देन ओके। अगर आप नहीं लर्न करते तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप मतलब तुक्का भी नहीं लगा सकते कि ये अच्छा ये शायद ये लग रहा है तो ये होगा, तो वो भी नहीं कर सकते आप। तो आपको पता है तो आएगा, नहीं पता तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो अगर लेवल की बात करें तो ठीक है, सारे जितने भी शॉर्टकट कीज होती है उनका लेवल जो होता है ऑलमोस्ट क्या होता है आपका, मतलब मॉडरेट में ही रहता है। हाँ, उन कीज को छोड़कर जैसे हमें पता है कंट्रोल प्लस सी क्या होता है, कंट्रोल प्लस वी क्या होता है, कंट्रोल प्लस बी क्या होता है, ये हमें बड़े अच्छे से पता होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। प्रोसेसर प्रोसेसर मैनेजमेंट, memory management, file management, device management are some of the functions of Dreamweaver, Adobe
पेज मेकर, ओएस, ओएस आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे, और फोटोशॉप। अगर जहां पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारा मेन टूल होता है, पूरे के पूरे मेन प्रोग्राम होता है जिसपे हमारा मोबाइल चलता है, जिसपे हमारा लैपटॉप चलता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये अगर सारे फंक्शन आप चेक करोगे बेटा, तो ये सारे के सारे फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। डिवाइस को कैसे मैनेज करना, प्रोसेसर को कैसे मैनेज करना, और ये सारे के सारे काम जो है ना बेटा, ये कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। बहुत इजी है, मतलब इजी लेवल है, इतना कोई टफ नहीं है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द डिवाइस दैट कैन एक्ट एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जो सेम टाइप पे आपको इनपुट भी देता है और आउटपुट भी देता है। आपको पता है कीबोर्ड सिर्फ इनपुट देता है, प्रिंटर जो हो गया वो भी आउटपुट दे देगा, टच स्क्रीन जो माउस जो है वो इनपुट देता है, बट टच स्क्रीन में क्या रहता है? आप टच करते इनपुट दे रहे, वो आपको डिस्प्ले करके बता रहा आउटपुट। मतलब टच स्क्रीन जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। 5 क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, टफ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट का जो कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, रिकॉर्डेड वीडियो चल रही है, डेली हमारी वीडियोस अपलोड हो रही है वहां पे। कंप्यूटर का सेक्शन, इंग्लिश का सेक्शन, उसके बाद रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, जीएस का कंपोनेंट, सभी कंपोनेंट में हर वीडियोस अपलोड हो रही है डेली। आप जाकर स्टोर पे चेक भी कर सकते हैं, कुछ वीडियोस ओपन भी, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसमें अभी डिस्काउंट भी अवेलेबल होगा, आप वो भी जाकर वहां पे एक्सेस कर सकते हो। बेटा कुछ भी अगर डाउट आता है तो आप जो नंबर आपने पहली पीपीटी में देखे उस नंबर पे कॉल करके आप क्वेरी सॉल्व करवा सकते हैं अपना कुछ भी, ठीक है। 1 मिनट जस्ट। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। सिंगल यूजर का मतलब हो गया एट अ टाइम कंप्यूटर को एक ही बंदा यूज करेगा और कोई नहीं यूज करेगा, और वो कौन सा है बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस डॉस। ये आपको पता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो सिंगल यूजर होता था। बाकी भी आपको पता होने चाहिए 2000 कौन सा है, 10 कौन सा है, 7 कौन सा है। ये आप पे चीजें रखें कि कुछ काम आप करें, कुछ मैं कर रहा हूं और कुछ आप करें। थोड़ा सा ये क्लास का एक माहौल बन जाएगा कि आपने मुझे रिप्लाई दिया, देन मैं उसमें आपको जरूर रिप्लाई दूंगा जितना भी आपका, अगर आपका सही होगा या गलत होगा, जो भी होगा हम वहां पे डिस्कस करेंगे। ऐसे मैंने ही सब कुछ पढ़ा दिया, आपने देखा, मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, आपसे रिप्लाई आया ना, आप इंटरेस्ट शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज बाकियों का जरूर बताना मुझे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इन एमएस एक्सेल 2019 सॉर्ट एंड फिल्टर कैन बी फाउंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स। अब आपको पता है जब आप एक्सेल यूज कर रहे हैं, वर्ड यूज कर रहे हैं, ऊपर एक रिबन होता है, रिबन होता है जिसपे आपको जितने भी फंक्शंस है वो सारे, जैसे होम का टैब, व्यू का टैब, पेज लेआउट का टैब, अलग अलग टैब्स होते हैं, अलग अलग, जैसे एक्सेल में अलग हो गया, फॉर्मूला वगैरह, ये सारे के सारे टैब। उसी तरह ये पूछ रहे सॉर्ट और फिल्टर का जो टैब होता है, वो सॉर्ट और फिल्टर का जो ऑप्शन होता है वो किस टैब के अंदर आपको दिखता है। देखिए सॉर्ट किसको करना है आपने? डेटा को करना है। फिल्टर किसको करना है? हमने डेटा को करना है। तो अगर यहाँ पे पूरा ऑप्शन अगर देखोगे तो डेटा जो आपको एलिमिनेट हो सकता है, इनकेस आपको नहीं भी पता तब भी ये एलिमिनेट हो सकता है ऑप्शन, ठीक है बेटा। चलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेवल इतना ज्यादा टफ नहीं है, अभी 7 क्वेश्चंस पढ़े, 7 के 7 इतने ज्यादा टफ नहीं है हमारे, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको जरूर थोड़ा सा आएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस पावर पॉइंट, क्योंकि आपने पीपीटी एक्स पढ़ा होगा, पीपीटी पढ़ा होगा डॉट, बट ये सारे के सारे यहाँ पे अलग आ गए। तो बेटा इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब अगर ये आपको पता है तब कर पाओगे, इस पे गैस भी नहीं करें, गैस भी नहीं कर सकते आप। तो मुझे ये लगता है एक अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये ऐड इन फाइल्स का एक पीपीटी टेक्स्ट होता है, उसका ये डॉट पीपीए एक्सटेंशन फाइल है उसकी। इसका मैंने बोला पावर पॉइंट ऐड इन फाइल्स का, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन ए जो हो गया बेटा इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। वेयर वेयर कैन यू फाइंड द वर्ड काउंट ऑप्शन इन एमएस वर्ड? वर्ड काउंट, तो वर्ड काउंट जो है बेटा ये आपको रिव्यू वर्ड काउंट के अंदर आता है। रिव्यू जो आएगा आपका टैब, उसके अंदर आपको वर्ड काउंट का आपको ये ऑप्शन मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं? नॉन इम्पैक्ट, ये मैंने शायद आपको लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो डायरेक्ट टच हो जाते हैं, है ना। जैसे आपका पेज है उस पर टच, जब प्रिंट करना है तो उस पर टच होगा, वो इम्पैक्ट आ जाएगा। नॉन इम्पैक्ट विदाउट टच किए हुए, जैसे लेजर, लेजर में कोई भी चीज पेज के साथ टच नहीं करती, लेजर लाइट्स के थ्रू आराम से वो क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है, ठीक है। अब अगर आपको ये चीजें पढ़ी होंगी तो आपको जरूर होगा डॉट मैट्रिक्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ये भी नॉन इम्पैक्ट होता है, इंकजेट भी नॉन इम्पैक्ट होता है, ये भी नॉन इम्पैक्ट होता है, बट डॉट मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11, इन एमएस एक्सेल इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम इज कॉल्ड। इंटरसेक्शन, एक्सेल की बात करें बेटा, इंटरसेक्शन ऑफ अ रो और कॉलम की अगर मैं बात करूं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, आपको सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, सेल बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, प्राइमरी स्टोरेज इज ऑल्सो नोन एज, प्राइमरी स्टोरेज इज ऑल्सो नोन एज, बहुत इजी क्वेश्चन। मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी हम बोलते हैं सेकेंडरी को, प्राइम मेमोरी कोई भी नहीं होती, ये दोनों सेम होती है। मेन मेमोरी कौन सी होगी, प्राइमरी। प्राइमरी स्टोरेज को ही हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कंट्रोल यूनिट ALU, कंट्रोल यूनिट ALU ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर टुगेदर नोन एज बेटा CPU, क्योंकि CPU के अंदर आपका कंट्रोल यूनिट भी होता है और ALU भी होता है, दोनों को मिलाकर आपका क्या बनेगा बेटा, CPU, कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है। चलिए, डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग बग्स, बग्स आपको पता है एरर होता है ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। अगर बग एरर होता है तो जो उसको फाइंड करता है उसको बोलते हैं डीबगिंग, जो उस एरर को फाइंड करता है सॉफ्टवेयर बनाने के वक्त कि भाई क्या एरर आ रहा है, उसको बोलते हैं डीबगिंग। तो ऑप्शन ये बग डीबग बिल्कुल इजी है, आपको आराम से ये पता भी चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ गया, ये थोड़ा सा ठीक है क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा होगा तो ही आपको आएगा ये। ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द रीड राइट हेड ऑफ अ मैग्नेटिक टेप टू पोजीशन इटसेल्फ ऑन द स्पेसिफिक ट्रैक या फिर सिलेंडर इज कॉल्ड। देखिए, जो पहले जो हार्ड डिस्क होती थी उनमें अंदर डिस्क होती थी, मैग्नेटिक टेप में डिस्क होती थी, वहां पे एक हेड प्लेस होता था। जब हेड को हम प्लेस करते थे वो एग्जैक्ट जब ट्रैक पे आता था, जिस ट्रैक को हम चाहते थे कि इसको रीड किया जाए, उस ट्रैक पे जब उसको रखते थे उस टाइम को क्या पूछते हैं, ये बोलते हैं उस टाइम को सीक टाइम बोलते हैं। ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द रीड राइट हेड ऑफ अ मैग्नेटिक टू पोजीशन इटसेल्फ ऑन द स्पेसिफाइड ट्रैक, जिस ट्रैक पे आप रखना चाहते हो उसको स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन से उस पोजीशन तक लाने तक जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, हम सीक टाइम बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए इजी है ये भी, इतना मतलब ये शॉर्टकट की, अगर आपको नहीं भी पता, लर्न भी नहीं है तब भी हो जाएगा। इन एमएस वर्ड 2019 which of the following shortcut keys is used to move the cursor up by one paragraph, अगर आप चाहते हैं कौन सी ऐसी शॉर्टकट की को प्रेस करें ताकि जो कर्सर नीचे वाले पैराग्राफ है वो सीधा ऊपर वाले पैराग्राफ में चला जाए, तो ऊपर जाएगा तो अप होगा, और अप होगा किसके साथ होगा, कंट्रोल के साथ होगा, कंट्रोल प्लस अप एरो की। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, या फिर एंड डैश डिवाइस इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड एंड ट्रांसलेट देम इनटू अ फ्रॉम कंप्यूटर कैन इंटरप्रेट, कैन इंटरप्रेट। तो बेटा अब आपको पता है ये कौन सा डेटा होता है, एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या करेगा, जो आउटसाइड वर्ल्ड मतलब जैसे हम जो डेटा डाल रहे हैं ना वो किसके थ्रू डालेंगे, इनपुट डिवाइस के थ्रू डालेंगे। ठीक है, असेसिंग के नहीं, कंट्रोलिंग के नहीं, आउटपुट इनपुट डिवाइस के थ्रू हम कंप्यूटर में डालेंगे, जिसको कंप्यूटर सर्च के इंटरप्रेट करेगा, जो भी करना है हमने काम करवाना है। ठीक है, तो ये आ गया बेटा ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द इंटरनेट वर्क्स बाय यूजिंग अ प्रोटोकॉल कॉल्ड, अब आपको ये बड़े अच्छे से पता है, TCP और IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसी पे हमारा क्या करता है, इंटरनेट काम करता है। आपने बड़ी बार सुना भी होगा ये। ठीक है, चलिए HTML भी पता होगा, URL भी, XML आपको आई होप पता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है, डैश प्रोवाइड्स बैकअप पावर एंड सेव्स द कंप्यूटर फ्रॉम टर्निंग ऑफ व्हेन देयर इज अ पावर फेलियर। आपने देखा होगा कहीं पे भी, आप में भी शायद आपने घर पे भी लगाया होगा, अगर पावर कट हो जाए तो कभी क्या होता है, फ्लक्चुएशन की वजह से आपका सिस्टम उसी टाइम बंद हो जाता है और आप कोई काम कर रहे होते बिना किसी स्टोर किए हुए, हो सकता है कभी कभार वो सेव ना हो। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि अगर लाइट चली भी जाए लेकिन आपके सिस्टम में थोड़े टाइम के लिए लाइट रहे, पावर सप्लाई दे, ताकि बैकअप रहे आपका पावर का, ताकि आपने जो भी काम कर रहे हैं उसको सेव कर सकें, या डेटा मूव कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं थोड़ा टाइम आपको मिल जाए। तो उसके लिए हम एक यूपीएस लगाते हैं। यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, यूपीएस यूज करते हैं आप, आपको पता होगा, अगर मैं भी शायद तकरीबन सारे ही जानते होंगे यूपीएस हम यूज करते हैं, या अगर इनकेस लाइट फ्लक्चुएट करती है तो तब भी हम यूपीएस, ताकि हमारा कंप्यूटर शॉर्ट ना हो, उस रीजन से भी हम करते हैं यूपीएस को यूज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गए हमारे, डन। तो आज की ये सीरीज
जो है वो 2022 का शिफ्ट जो हुआ था 1, उसमें मैंने तीनों कंपोनेंट डिस्कस कर लिए, मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी और कंप्यूटर का। ये जनवरी को 24 जनवरी को शिफ्ट 1 में ये डिस्कस हुआ था। अब मैं आपके साथ कल स्टार्ट करूंगा, कल मैथ्स, देन नेक्स्ट डे रीजनिंग, देन नेक्स्ट डे कंप्यूटर। ये पढ़ेंगे हम जनवरी 2022 का ही, लेकिन 24 जनवरी की शिफ्ट में शिफ्ट 2 था। ठीक है, आई होप आपको ये सीरीज यूजफुल लग रही होगी, आपको मजा आ रहा होगा इस सीरीज में। एटलीस्ट आपका अगर आप 5-10 मिनट 15 मिनट भी दे रहे हैं तो आपका आराम से पीवाईक्यू भी सॉल्व हो रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गेन हो रहा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।